नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। बात चल रही है इन दिनों कि किस व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी, लेकिन वैक्सीन का जब वीआईपी कल्चर हो जाए तो फिर आम जनता को लगेगी कहां से। यह है उज्जैन के सांसद। आरोप है इन पर कि इन्होंने अपने घर बुलाकर अपने लोगों को वैक्सीन लगवा दी और वैक्सीन लगाई तो फिर सवाल खड़े हो गए। इस समय लोग परेशान हैं, लाइन में लगे हैं। मोदी जी भी चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, कि लोगों को वैक्सीन समय पर मिल जाए, लग जाए, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश की कंपनियों से बात की जा रही है, अलग अलग व्यवस्थाएं जुटाई जा रही। लेकिन सांसद महोदय बन गए तो जब कहते हैं ना कि खुद ही जब इंस्पेक्टर बन गए, एलओ में बन गया थानेदार, तो फिर क्या, जिसको चाहूंगा उसको करवा लूंगा। तो अपने स्टाफ के लिए इन्होंने घर ही बुला लिया लोगों को। और अब आरोप है इन पर कि इन्होंने जनता का मजाक बनाया है। बात कर रहे हैं अनिल फिरोजिया की, उज्जैन की सांसद है, और वीआईपी व्यवस्था दे दी इन्होंने अपने काम करने वालों को, अपने लोगों को। और अब देखिए ये तस्वीरें हैं, इनके घर में ही लोगों को बुलाया लिया गया और ये आरोप कांग्रेस ने लगाया। लेकिन ये तस्वीरें खुद वायरल कर दी उन्हीं के लोगों ने कि साहब हमने घर में बैठ के वैक्सीन लगवा ली। और आजकल तो वीआईपी कल्चर बहुत है। ये अनिल फिरोजिया जी है जो अपने काम के लिए चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इनका ये वीडियो सामने आने के बाद, इनके फोटोग्राफ सामने आने के बाद सवाल खड़े हो गए। क्या वीआईपी कल्चर वैक्सीन में भी दिखाई दे रहा है? क्या कहना है परमार का, मां के विधायक का, जरा सुन लीजिए। और किस तरह के आरोप लगाए हैं कांग्रेस के विधायक परमार, महेश परमार ने, सुनिएगा। पूरे मध्य प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के युवाओं को वैक्सीन नहीं लग रही है, इसका कोई पंजीयन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे में उज्जैन सांसद श्री अनिल फिरोजिया अपने चहेतों को अपने घर बुलाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो ये तो समझ से परे। आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश और देश में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश और उज्जैन जिले की जनता इधर उधर भटक रही है वैक्सीन के लिए, और इस समय सांसद अपने घर पे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ रही है। पहले बेड इनके कहने से बेचे जा रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, दवाइयां हो या अन्य चीज। तो ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा अपराध, एक सांसद जो देश की सर्वोच्च संस्था में बैठता है और उज्जैन की भोली भाली जनता ने 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो व्यक्ति अपने चहेतों को अपने घर बुलाकर उपकृत करता है। बड़ा शर्मनाक घटना उनने की है, बड़ी निंदनीय, मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब खैर विधायक जी कह रहे हैं कि शर्मनाक की है, तो शर्मनाक तो इसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शर्मनाक घटना नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने कर्मचारियों की चिंता कर ली कि पहले शायद उनको लगा दे। लेकिन जब जनता का प्रतिनिधि बनता है तो वो जनता के लिए बनता है कि जनता के लिए चुनकर आएगा, जनता के काम करेगा। पर अब इनको कौन बताए साहब कि पहले तो मेरे स्टाफ को जरूरी है, बाद में बाहर करूंगा। अनिल फिरोजिया जी, आप सांसद हैं, कितने लाख लोगों ने मिलकर आपको वहां का सांसद बनाया है, फिर आपको जनता की चिंता नहीं। चल, मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, महेश परमार है और विधायक कांग्रेस के, साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रयास रहेगा कि अनिल फिरोजिया से भी जुड़े, हम उनसे भी समझे कि आखिर है क्या सच्चाई, उनसे भी बात करना चाहेंगे। महेश परमार जी, इसमें क्या गलत दिख गया आपको जो इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं? और क्या ये भी मान लिया जाए कि जब सांसद हो गए हैं, सरकार हमारी है, संगठन हमारा है, तो जो चाहे वो करे? बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री जी अस्पताल में जाकर टीका लगवाते हैं। एक चीज, पूरे देश में ढिंडोरा पीटा जा रहा है प्रोटोकॉल का, कि प्रोटोकॉल से पहले पंजीयन होंगे, स्लॉट बुक होगा। तो वो देश और प्रदेश की सरकार के नियम कहाँ गए? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सांसद जी से। जब हमारे बुजुर्ग, हमारी माता बहनें, हमारे 18 से 44 वर्ष के युवा, आप देख रहे हैं टीके के लिए भाग रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल नहीं देंगे, वेंटिलेटर नहीं देंगे, टेस्ट सुविधा नहीं है। और ऐसे समय में आपदा में अवसर सांसद जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। कथनी और करनी में इनकी ये अंतर है कि उज्जैन सबसे पहली प्राथमिकता, जिस जनता ने सिर माथे पर बिठाकर देश की सर्वोच्च संस्था में इनको भेजा, किस आधार पर ये वैक्सीन लगी, ये टीके लगे। मैं कहना चाहता हूँ इस टीके में अगर आपके घर पे, इनके घर पर आकर टीकाकरण हो रहा है तो इसमें टीके की बिक्री भी हो रही है, कालाबाजारी भी हुई होगी, जैसे रेमडेसिविर की हो रही है, जैसे बेडों की हो रही है। तो ये तो भगवान महाकाल की नगरी को इन्हें कलंकित किया है, शर्मसार कर दिया है सांसद जी ने। जी पूछना चाहता हूँ किस नियम के तहत आपने सांसद जी टीका लगवाया? नहीं, इसमें शर्मसार करने वाली बात क्या है? शर्मसार करने वाली बिल्कुल ये बात है कि पहली प्राथमिकता, फिर ये नियम क्यों है? ये आम लोग जो लोग भटक रहे हैं,
मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना और पूरे उज्जैन जिले के लोग भटक रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भटक रहे हैं, जिनको पहला टीका लगा वो भटक रहे हैं, हमारे 18 से 44 वर्ष के युवा भटक रहे हैं, लाइन लगी हुई है, अब वहाँ टीके नहीं लग रहे हैं। और ये किस आधार पे, किस नियम से सांसद महोदय के घर पर टीके लग रहे हैं? ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है। राज्यपाल जी, प्रधानमंत्री देश के जा रहे हैं लगवाने टीका, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन सांसद जी अपने घर बुलाकर टीके लगवा रहे हैं। अब आप बताइए, नियम कायदे आपकी सरकार बनाती है, आपके लोग बनाते हैं, आप ही नियम तोड़ रहे हैं। मनोज भाई, निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन का काम राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम इसका जारी हुआ है और हमारे तमाम नेता पदाधिकारी सभी लोगों ने इसके रजिस्ट्रेशन को करा के और उसके बाद में वैक्सीनेशन क्रम आने पर ही कराने का काम किया है। इस विषय में मनोज जी, जो विषय अनिल फिरोजिया सांसद उज्जैन आलोट का आया है, इस विषय में मैंने स्वयं उनसे बात करी थी। सवेरे बात करके मैंने पूछने का काम किया उनसे कि भाई, इस प्रकार का आरोप लगाया है हमारे सम्मानीय कांग्रेस के विधायक महेश परमार जी ने, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो उन्होंने जो मुझे कहा है वह बात यह है कि उन्होंने कहा कि कहीं कोई किसी नियम में या प्रक्रिया में कोई हमने उसका उल्लंघन नहीं किया है। नियम प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन करा के पात्र व्यक्तियों का ही वैक्सीनेशन का काम हुआ है। ये जरूर उन्होंने कहने का काम किया है कि वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाए थे, किसी कारण से काम में लगे हुए थे सब लोग। उसमें कुछ सिख संगत के लोग भी 4 लोग उन्होंने बताए थे, जो गुरुद्वारा में कहीं लंगर चल रहा है उस लंगर में सेवा देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग वहां पहुंच नहीं पाए थे, तो एक मिड पॉइंट कोई स्थान इन्होंने तय करा था और उस स्थान पे वो टीकाकरण कराने का काम किया है। उनका ऐसा कहना है कि बाकायदा इनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इनके नंबर आए हैं, नंबर आने के बाद अब ऐसे तो राज्यपाल जी, खैर आपकी कोई बात नहीं, आप तो खैर पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ऐसे तो कोई भी व्यक्ति करा ले। ऐसे तो हर सांसद यदि ये सोचकर बैठ जाए कि साहब मेरे घर आएगा इंजेक्शन लगाने व्यक्ति या वैक्सीन लगाने, तो फिर हो गया काम, आम जनता का तो नंबर ही नहीं आएगा। मनोज जी, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं यही कहूंगा, हमारी पार्टी भी यही कह रही है। पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर से वीआईपी कल्चर खत्म करने का काम किया है। माननीय मोदी जी ये चाहते हैं कि इस देश की जनता इस देश के राजनेता को अलग नजरिए से ना देखे, जिस नजरिए से अभी तक देखती आई थी। नजरिया चेंज हो, इसलिए लाल बत्ती कल्चर खत्म करने का काम किया है। माननीय मोदी जी ने प्रोटोकॉल में कई सारी कमी करने का काम किया है, चाहे वो राज्य मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर विधायक सांसद हो, इनके प्रोटोकॉल में भी कई तरह की उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही और उस पे हमारे नेतागण अक्षर से चलते हुए उसका पालन भी कर रहे हैं। उज्जैन की घटना है, इस घटना के ऊपर आपके माध्यम से भी संज्ञान आया है और कांग्रेस ने भी इस विषय को उठाने का काम किया है। निश्चित तौर पर हमने हमारे सांसद जी से भी बात करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और प्रदेश की वर्किंग हमारे अध्यक्ष जी जो है उनसे भी बात होने का इस विषय में काम होगा और निश्चित तौर पर कहाँ क्या मिसकम्युनिकेशन है उसको ठीक करने का काम होगा। जी जी बिल्कुल। महेश परमार जी, क्या आपके यहाँ क्या है वैक्सीन की? इस समय हम बात करें उज्जैन में तो क्या पोजीशन है, कितने लोगों को वैक्सीन लग गया और कितने ऐसे लोग हैं जो लाइन में लगे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आ जाए वैक्सीन को लेकर? मैं मनोज भाई आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 3 दिन से उज्जैन कलेक्टर साहब से मैंने खुद ने अनुरोध किया कि साहब हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जा रहे हैं मेरे साथियों के साथ, हमें टीके लगाना है। तो उज्जैन कलेक्टर ने कहा कि विधायक जी इसका बाकायदा पंजीयन होगा, स्लॉट बुक होगा और जब टीका लगेगा। उज्जैन जिले की स्थिति ये है कि कहीं 10 टीकाकरण होता है, कहीं 5 टीकाकरण होता है पूरे जिले में और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में। राजपाल सिंह साहब मेरे विधानसभा क्षेत्र के पास के ही हमारे वहीं के निवासी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कायदा हमारा बड़ा क्षेत्र है, वहाँ कहाँ टीके लग रहे हैं। अभी आपने बताया कि ये वीआईपी कल्चर खत्म किया, तो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर उज्जैन के सांसद जी है। मैं पूछना चाहता हूँ, और सांसद जी जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम सब लोग आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं आपको सबूत दूंगा, हमारे सब साथी हम सब लोग निरंतर काम कर रहे हैं और ऐसे सैकड़ों अनगिनत कोरोना के जो पहली पंक्ति में जो योद्धा हैं उनको टीका लगना चाहिए। लेकिन सांसद जी ने तो शर्मसारी किया। मैं अभी उसी वही बात दोहराना चाहता हूँ कि सांसद जी, सबसे पहले आपको सांसद उज्जैन की जनता ने बनाया था, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से आप बने थे और देश की सर्वोच्च संस्था में लोकसभा में आपने शपथ ली थी कि आपकी पहली प्राथमिकता उज्जैन की जनता की सेवा कार्य करना। लेकिन अब राजपाल सिंह साहब कह रहे हैं
तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत ईमानदार और बेबाक और दबंग वक्ता है, लेकिन इस समय क्यों डर रहे हैं मैं इस बात को नहीं कह सकता। ये हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अनिल फिरोजिया से उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने सारे नियमों का पालन किया, नियमों के अंतर्गत ही हमने इसको किया। हालांकि मेरे को नहीं पता कोई ऐसा नियम किसी सांसद के लिए बना हो, जितना मुझे जानकारी है कि घर आकर कोई वैक्सीन लगा दे। के माध्यम से मेरा निवेदन है कि मुझे खुद को वैक्सीन लगाना है। राजपाल सिंह साहब सुन रहे हैं, आपके माध्यम से बात अनिल फिरोजिया जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आधार पे आपने अपने परिवार के लोगों को उपकृत किया, अपने पट्टों को उपकृत किया, वही उसी आधार पर हमारे जो 10 लोग हैं, मैं हूं, मेरे बहुत सारे साथी जो लगातार 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों जो कोरोना योद्धा काम कर रहे हैं, उनको भी आप वैक्सीन लगवा दीजिए। सांसद जी, आप इतने दयावान हैं, उनको भी लगवा दीजिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्योंकि नहीं, लेकिन ये कहाँ लगा महेश जी? घर में लगवाया उन्होंने या उनके दफ्तर में लगवाया? उनके निजी घर में लगवाया, उनके खुद वहां बैठकर, आप खुद आपके सामने सब वो फोटोज हैं, वो मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा भाई साहब। इस आधार पर मैं वो यही कहना चाहता हूं कि जब देश की सरकार, प्रदेश की सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है और पूरे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी ये टीकाकरण, अभी ये स्थिति नहीं हो पाएगी, तो फिर सांसद जी के पास, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भाई साहब, जो जिले का टीका अधिकारी है और स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, सीएमएचओ, इन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये टीके अगर सांसद जी के घर गए हैं, तो मैं ये टीके हजारों टीकाकरण क्यों नहीं बिके होंगे? जब सांसद जी के, जिस रास्ते से सांसद जी के घर गए, तो बहुत सारे लोगों को टीके बिके हैं। ये किया है यहाँ के सांसद जी ने। अच्छा, ये फोटो कैसे बाहर आ गए वहां से? आप लोग करवा दिए थे क्या जी? मैंने कहा फोटो कहाँ से बाहर आ गए? आप लोग की निगाह लगी हुई थी और खुद सांसद जी ने दिखा दिए बड़प्पन में कि हमने टीके लगवा दिए अपने घर बुला के? बिल्कुल भाई साहब, पाप कभी छुपता नहीं है। कभी भी बुराइयां कभी समाज में बाहर आती है, वही बुराइयां बाहर आई है। मैं तो वही बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, पूरे 8 विधानसभा में और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना में सांसद जी और भगवान महाकाल की नगरी में भाई साहब, आप देख सकते हैं इतनी मौतें हुई हैं उज्जैन में। आप माधव नगर अस्पताल चले जाएं, आप आरडी गाड़ी चले जाएं, आप चरक अस्पताल चले जाएं, और हमारे यहाँ का सबसे राजपाल सिसोदिया जी, कई बार अति उत्साह भी क्या महंगा पड़ जाता है? क्योंकि अच्छा भला एक मुद्दा मिल गया कांग्रेस को उठाने का, कांग्रेस इस समय लिख रही, कई पत्र लिख रही, लेकिन अब पत्र को छोड़कर आज भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी और कमलनाथ जी के बीच में चर्चा हुई है। अच्छी बात है, पक्ष विपक्ष के बीच में चर्चा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसी जल्दबाजी, ऐसी नादानी कई बार जबरन के मुद्दे दे देती? निश्चित तौर पर यहाँ कहीं ना कहीं चूक तो है। क्या चूक है तो सामने आएगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चूक है, मैं ये मानता हूँ। पर ये चूक किस परिस्थिति में, कैसे हुई है, क्या हुआ है, कौन से नियम कानून का इसमें उल्लंघन हुआ, कौन से नियम कानून का पालन हुआ, ये तो सांसद जी के साथ बैठ के बात करने पे समझ में आएगा। कहाँ से कैसे फोटो खींच लिए गए, किसने फोटो लीक कर दिए, क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्या षड्यंत्र हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये मैं भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ प्राइमा फेसी। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अनिल फिरोजिया जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, तराना से पहले विधायक भी रहे, सुलझे हुए नेता है। इस प्रकार से क्या, कहाँ चूक हुई है या किसने चूक करी है, या महेश परमार जी अगली तैयारी में तो नहीं लगे हैं कि चलिए मिल गए? अब समय काल परिस्थिति मालूम पड़ेगा। मैंने कहा महेश परमार जी अगले चुनाव की तैयारी में तो नहीं लग गए फोटो देख? नहीं, महेश जी और अनिल जी दोनों मित्र है, दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनाव में महेश जी से ही विधानसभा में अनिल फिरोजिया जी लूज किए थे और बाद में फिर पार्लियामेंट में पहुंचे हो। तो ये तो दोनों एक ही क्षेत्र से पॉलिटिक्स करते दोनों मित्र हैं, और इन दोनों मित्रों के बीच में ये बात कहाँ से क्या आई है, इसमें क्या है, अब ये दोनों जानते हैं और निश्चित तौर पर ये बताएंगे भी सही आने वाले समय पर। मेरी जो बात हुई है, मुझे ये बताया गया है कि नियम कानून के अनुसार और रजिस्ट्रेशन करा के हमने ये करने का काम किया है। इस स्थान को लेकर जरूर थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी आने का काम हो रहा है, उसकी भी हम संगठन स्तर पर भी पूछताछ करके और विचार करेंगे निश्चित तौर पर। मैं आपसे एक सामान्य तौर पर समझ रहा हूँ, आप भी प्रवक्ता है, इस प्रकार की नादानी, गलतियां नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं एक साधारण तौर पर आपसे समझ रहा हूँ, आप भी एक प्रवक्ता है, निश्चित है अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। क्या ऐसा कोई नियम है कि सांसद अपने घर बुला के लगवा ले? ऐसा कोई नियम मैं आपसे समझना चाह, वो हुआ क्या हुआ, ये जांच का विषय हो सकता? नहीं, देखो इसके अंदर अभी जो 18+ वाला जो बनाया है उन्होंने, उसके अंदर बहुत सीधे सीधे जो गाइडलाइन जारी हुई है, उसके अंदर ये है कि उसमें स्लॉट बुक होता है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन खुलते हैं, उस समय पे उस कैटेगरी में आने वाले लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और रजिस्ट्रेशन में ही डेट, टाइम और प्लेस मिलता है, उस स्थान पे जाके उस समय पे जाके वो लगवाना होते हैं।
क्योंकि मेरे भी परिजनों ने लगाया, मेरे बेटे बहू और भी लोगों ने सबने लगवाया, और तराना में ही लगवाया। मेरे गांव से ही रजिस्ट्रेशन करा था और तराना में जाके लगवाया। जी जी। 5 दिन पहले लग गया है बाकायदा। वो 7 बजे शाम को खुला था, उसने रजिस्ट्रेशन करा, बच्चों ने मेरे सामने ही रजिस्ट्रेशन करते, सब अलग अलग फोन लेके बैठे हुए थे, सबके रजिस्ट्रेशन हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन कई बार अति उत्साह भारी पड़ जाता और यही अनिल फिरोजिया जी कर बैठे। जैसा आरोप है उन पर हमने नहीं देखा, जो फोटोग्राफ्स सामने आ रहे हैं, जो वायरल हुए, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। अनिल फिरोजिया जी से भी हमने बात करना चाहिए, सांसद है उज्जैन की, कि वो भी अपना पक्ष रखें। लेकिन उनकी तरफ से राज्यपाल सिसोदिया ने जरूर कहा कि हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी नियम का हमने पालन किया, हर नियम का, बल्कि कोई भी ऐसा नियम नहीं हमने पाल लिया अपनी तरफ से। पर सवाल यही है कि ऐसा कौन सा नियम बन जाता है ऐसा, यदि हर सांसद अपने घर में बुलाकर टीके लगवाने लगेगा। पर सवाल उन पर भी खड़े होते हैं, उन डॉक्टर पर, उन सीएमएचओ पर, कि कहां से वैक्सीन इनके घर पहुंच गई। और यदि ऐसा हो रहा है तो क्या प्रदेश में हर सांसद ऐसा कर रहे होंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये भी होता है तो फिर वो जनता का क्या होगा जिसको टीके लगना, क्योंकि वो इंतजार कर रही कि कम से कम दूसरा डोज जब 60-70 दिन बाद लगेगा तो पहला तो लग जाए। लेकिन पहला डोज लगेगा कैसे, जब वीआईपी कल्चर दिखाई देने लगेगा। प्रधानमंत्री ने लाल बत्ती सब हटा दिया, पर सांसद जी नहीं मान रहे। वीआईपी व्यवस्था इतना ही। बने रहिए ND24 पर।